स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं ड्यूमास प्रोसेस। ड्यूमास प्रोसेस क्या होता है? एस्टिमेशन ऑफ द नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हमारे पास में यदि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें नाइट्रोजन यदि प्रेजेंट है तो कितना परसेंट है नाइट्रोजन का, इस बात का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ड्यूमास प्रोसेस पे। पिछले वीडियो में मैंने जेल्डॉल प्रोसेस, जेल्डॉल मेथड या प्रोसेस भी बोल सकते हैं, जेल्डॉल मेथड के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग ड्यूमास मेथड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको ये क्वेश्चन बनता है तो ठीक है, और नहीं बनता है तो वीडियो को लास्ट तक देखो, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में मेरे को बताना आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ड्यूमास मेथड को। ड्यूमास मेथड क्या होता है कि नाइट्रोजन का एस्टीमेट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ठीक है, चलो आपके पास में ड्यूमास मेथड में ये जो क्वेश्चन लिखा है ये AIPMT का आया हुआ क्वेश्चन है। AIPMT का, आप नीट भी बोल सकते हैं, पहले नीट नहीं होता था, AIPMT का क्वेश्चन है। एक ही पैटर्न है बेटा क्वेश्चंस का, तो इस पैटर्न को आप ध्यान से देखेंगे। मैं क्वेश्चन एक बार डिक्टेट करता हूं, फिर हम इसके सॉल्यूशन पे आएंगे। इन ड्यूमास मेथड ऑफ एस्टिमेशन, तो क्वेश्चन वाला आपको सीधा सीधा मेंशन कर देगा ड्यूमास मेथड। ठीक है, 0.25 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब मेरे पास में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना है? 0.25 ग्राम है। ठीक है, तो डेफिनेटली इसमें नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन कितना परसेंट है ये मेरे को बताना है। तो ड्यूमास मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि इस कंपाउंड में ये कंपाउंड गिव, मतलब दे रहा है आपको कितना, 40 ml ऑफ नाइट्रोजन। तो मेरे को यहां पर 40 ml नाइट्रोजन गैस मिल रहा है। ठीक है, और जो नाइट्रोजन गैस मिल रहा है उसका टेम्परेचर कितना है, किस टेम्परेचर पे मिल रहा है? 300 केल्विन पे मिल रहा है। ठीक, एंड कितने प्रेशर पे मिल रहा है? 725 प्रेशर पे मिल रहा है। 725 mmHg प्रेशर पर ये मेरे को नाइट्रोजन गैस मिल रहा है। ठीक है, इफ द एक्वस टेंशन, आपको एक्वस टेंशन क्वेश्चन में देगा ही देगा। ये कितना है एक्वस टेंशन? 25 mm और Hg है। तो यू हैव टू बी फाइंड आउट द परसेंट ऑफ नाइट्रोजन इन दिस कंपाउंड। नाउ आपको यदि स्टूडेंट सिंपल सा बात मैं पूछूं तो कभी भी परसेंट ऑफ नाइट्रोजन फाइंड आउट करना है तो मैं इसमें क्या करूं? देखो, मैं बैक कैलकुलेशन करके आपको समझा रहा हूं, बहुत आसानी से समझ में आएगा। यदि आपको नाइट्रोजन का परसेंट कैलकुलेट करना है तो मस्त है कि आपको क्या चाहिए? मास ऑफ सैंपल चाहिए। मास ऑफ सैंपल का मतलब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड किसमें आप नाइट्रोजन का परसेंट निकाल रहे हैं। तो ये हमारे पास में 0.25 ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास दिया हुआ है, और इसमें कितना मास नाइट्रोजन का है। ठीक है, यदि नाइट्रोजन का मास मिल जाए, यदि सैंपल का मास मिल जाए, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, नाउ अब देखिए कि मास ऑफ सैंपल आपको पता है क्या? हाँ पता है, कितना? 0.25। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। अब मेरे को किसका जुगाड़ करना है? मास ऑफ नाइट्रोजन का जुगाड़ करना है। मेरे को मास ऑफ नाइट्रोजन मिल जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ अब आप देखिएगा, मास को, मेरे को मास ऑफ नाइट्रोजन फाइंड आउट करना है, और आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? ml ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का वॉल्यूम दिया है। तो एज वी नो वेरी वेल कि वॉल्यूम को मास में कैसे कन्वर्ट करें, तो वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगा। 22400 या 22.4 लीटर, मैं अभी ml में काम कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन ml में दिया हुआ है। 22400 ml ऑफ N2 इज इक्वल टू 28 ग्राम। ठीक है क्या? पक्का? ठीक, सबको समझ में आता है। 22.4 लीटर यदि मैं नाइट्रोजन गैस लेता हूं तो उसका मास कितना होगा? 28 ग्राम। कब होगा स्टूडेंट्स? ये होगा STP पे होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे ये कंडीशन होता है। यदि मेरे को नाइट्रोजन का वॉल्यूम पता चल जाए ml ऑफ N2 तो मैं यहां पर मास निकाल सकता हूं। चलो, इतनी बात समझ में आ गई। अब बोलोगे सर वॉल्यूम तो आपको डायरेक्टली गिवन है। नहीं, हाँ, यहीं पर तो खेल है ड्यूमास प्रोसेस में।
नाउ अब हम लोग देखते हैं एक्वस टेंशन का रोल क्या है। एक्चुअली यहां पर जो वॉल्यूम आपको मिल रहा है 40 ml, ये 40 ml प्योर नाइट्रोजन का वॉल्यूम नहीं है। इस 40 ml में कुछ पार्ट या कुछ वॉल्यूम एक्वस मतलब वाटर का भी है, ठीक है, वाटर वेपर का भी है। तो इसीलिए तो आपको वाटर वेपर का प्रेशर भी दिया हुआ है। एक्वस टेंशन मतलब ये एक प्रकार का प्रेशर है, ठीक है। तो वो वाटर वेपर का प्रेशर भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा इस प्रेशर में। तो इस प्रेशर में, इस प्रेशर में नाउ, इसीलिए आप ध्यान से सुनिएगा। तो मैं यहां पर ये भी लिख सकता हूं क्या, प्योर नाइट्रोजन। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि ये नाइट्रोजन अभी प्योर नहीं है, इसमें कुछ वाटर भी मिला हुआ है। तो हम एक काम करते हैं, हम यहां पर प्योर नाइट्रोजन का वॉल्यूम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, जो कि यहां पर हमको लिखना होगा। तो प्योर नाइट्रोजन का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए मैं लिखता हूं P1V1T1 इक्वल टू P2V2 और T2, ठीक है क्या। ना ध्यान से देखते रहेंगे। ये P1 क्या है, P1 मैं ले लेता हूं सपोज 760 mmHg। STP पर, STP का होता है 760 mmHg। वॉल्यूम STP पे वॉल्यूम मुझे नहीं मालूम है, तो मैं ये V1 लिख लेता हूं। STP पे ही तो वॉल्यूम रखना है यहां पर, ठीक है ना। T1 STP पे टेम्परेचर कितना होता है स्टूडेंट्स, 273 केल्विन होता है, ठीक है। तो ये STP वाला कंडीशन लिख दिया मैं। यहां से मेरे को STP पे वॉल्यूम मिल जाएगा। P2 कितना है स्टूडेंट्स, P2 प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। अब प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना है स्टूडेंट्स, तो ये तो प्रेशर है, थोड़ी देर पहले मैंने बनाया, ये प्रेशर है। किसका प्रेशर है, इस 40 ml नाइट्रोजन का प्रेशर है। अब 40 ml नाइट्रोजन वो प्योर नाइट्रोजन नहीं है, ड्यूमास प्रोसेस में वो प्योर नाइट्रोजन नहीं है, इसमें वाटर का प्रेशर भी इंक्लूड है। कितना है वाटर का प्रेशर, 25 mm है वाटर का प्रेशर। तो प्योर नाइट्रोजन का प्रेशर कितना होगा स्टूडेंट्स, तो प्योर नाइट्रोजन का प्रेशर होगा 725 माइनस 25। ये प्योर नाइट्रोजन का प्रेशर आ गया। कितना वॉल्यूम है, 40 ml है। कितना टेम्परेचर है, तो ये हो गया 300 केल्विन, ठीक है। यहां पर मेरे को V1 यहां से मिल जाएगा क्या स्टूडेंट्स, हाँ यहां से V1 मुझे मिल जाएगा। V1 देखते हैं क्या होगा। V1 होगा, ये हो जाएगा 700 इंटू 40 इंटू ये 273 अपॉन में ये आ गया 760 इंटू 300। आप प्रेडिक्ट करो और ये खुद सोचो, वॉल्यूम जो V1 आने वाला है वो 40 ml से कम आएगा कि ज्यादा आएगा, तो डेफिनेटली कम आएगा, क्योंकि बार बार मैं बोल रहा हूं ये 40 ml जो नाइट्रोजन कलेक्टेड दिया हुआ है, ये एक्चुअली में 40 ml में प्योर नाइट्रोजन और वाटर भी है, ठीक है। तो डेफिनेटली यहां पर वॉल्यूम थोड़ा सा कम आना चाहिए। कितना आएगा, तो यदि आपको सॉल्व करते हैं तो 0 0 0 0 0 सारे जीरोस कैंसिल हो गए। और यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये मैंने सॉल्व करके रखा है, तो ये अप्रोक्सीमेट 33.5 ml के आसपास आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको यहां तक पूरी बातें समझ में आ रही होंगी। तो ये कैलकुलेशन ओरिएंटेड होता है स्टूडेंट्स, तो कैलकुलेशन आपको करना होगा, ठीक है। मेरे को प्योर नाइट्रोजन का वॉल्यूम मिल चुका है जो डेफिनेटली 40 ml से कम आ रहा है। तो 22.4 लीटर बोल रहा हूं मैं, 22.4 लीटर प्योर नाइट्रोजन 28 ग्राम होता है, या ml में आप बोल देंगे तो फिर मैंने ml में लिख रखा है। नाउ 33.5 ml ऑफ नाइट्रोजन का मास कितना होगा, तो यहां पर आप बोलेंगे सिंस और देयरफॉर का कॉन्सेप्ट सारे स्टूडेंट्स को पता होगा। 28 अपॉन में 22400 इंटू 33.5, ये इतना ग्राम मेरे को नाइट्रोजन मिल गया। मतलब कुल मिला के यदि आपसे क्वेश्चन में ये पूछे कि कितना ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना ग्राम नाइट्रोजन है, तो दिस विल बी आवर आंसर। लेकिन मेरे को तो यहां पर परसेंट पूछा है, ये सारे परसेंट में ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो परसेंट के लिए मैं क्या करने वाला हूं, इसी ग्राम वाली वैल्यू को मैं यहां रख लेता हूं कि ये 28
अपॉन 22400 इंटू 33.5। तो यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये अप्रोक्स आता है 16.7% के आसपास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से ड्यूमास प्रोसेस में मैं नाइट्रोजन का परसेंट किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कैलकुलेट कर सकता हूं। तो एक बार जस्ट एक रिकैप कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ड्यूमास प्रोसेस में क्या दिया होगा, आपके दिमाग में ये होना चाहिए, क्या क्या 3-4 बातें गिवन होंगी। पहला गिवन होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास गिवन होगा। दूसरा नाइट्रोजन का वॉल्यूम, कलेक्टेड वॉल्यूम होगा। डेफिनेटली ये वॉल्यूम में वाटर का भी वॉल्यूम इंक्लूडेड है। कुछ कंडीशन होगा, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर दिया होगा। आपको क्या करना है, इस वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है एसटीपी पर। एसटीपी पे मैंने इतना वॉल्यूम कैलकुलेट किया है 33.5 ml, और 35 ml वॉल्यूम जो एसटीपी पे आया, फिर उसका मास कैलकुलेट कर लेना है। मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ सैंपल यदि आप करते हैं तो आपको 16.7% के आसपास आएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।